Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे हैं और जो टॉपिक फिजिक्स में चल रहा है वो है एस्ट्रोनॉमी, खगोलिकी। उसमें हम लोग जो ग्रह था एक ओर से सारे ग्रहों को देख रहे थे। पहले परंपरागत ग्रह को देख रहे थे हम लोग। इसमें परंपरागत ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि को देखा। शनि तक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि तक ये 6 ग्रह जो हैं ये परंपरागत ग्रह में आते हैं। इसके बाद जो 2 ग्रह हैं अरुण और वरुण, ये ग्रह हैं लेकिन परंपरागत ग्रह में नहीं आते हैं। तो ग्रह में अब अरुण की जो यूरेनस है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या इसके अंतर्गत बातें हैं, उन सभी चीज़ों को यूरेनस से संबंधित सारे ज्ञान को आज की वीडियो में हम लोग पाएंगे। और इस पूरी वीडियो में जो अरुण सैटेलाइट है, अरुण जो ग्रह है, प्लेनेट है, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। शुरू करते हैं प्रथम पॉइंट से। और चूंकि इसमें सारा पॉइंट जो आप देख रहेंगे ये वन लाइनर है, आप पढ़ते जाइएगा, आपको याद होता चला जाएगा। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। इस ग्रह की खोज, किस ग्रह की खोज? तो अरुण जो यूरेनस है, इस ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में, है ना, 1781 ईस्वी में सर विलियम हर्शेल ने की। अगर आपसे पूछा जाए कि अरुण ग्रह जो यूरेनस प्लेनेट है, इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज 1781 ईस्वी में सर विलियम हर्शेल ने की। किसने की? सर विलियम हर्शेल ने। और कब किया? 1781 में इसका खोज किया। अरुण को प्रथम आधुनिक ग्रह कहा जाता है। अरुण को क्या बोलते हैं? प्रथम आधुनिक ग्रह, है ना। अरुण ग्रह को प्रथम आधुनिक ग्रह कहा जाता है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 7वां ग्रह है ना। सूर्य की दूरी के अनुसार जो अरुण है यह कैवां ग्रह है? तो यह 7वां ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार जो अरुण ग्रह है यह 7वां ग्रह है। आप जानते हैं सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। शनि 6ठा है और अरुण 7वां है। सूर्य से इसकी दूरी 286 करोड़ 90 लाख किलोमीटर। देखिए कितना ज़्यादा है, 286 करोड़ 90 लाख किलोमीटर है। सूर्य से यह ग्रह इतनी दूर है। सूर्य से जो है अरुण की दूरी 286 करोड़ 90 लाख किलोमीटर है। यह आकार में सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, जुपिटर है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि है। और तीसरा जो सबसे बड़ा ग्रह है वह आपका कौन है? अरुण है या यूरेनस है। इसलिए कहा कि यह आकार में सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 52,000 किलोमीटर, डायमीटर कितनी है? तो 52,000 किलोमीटर। अरुण ग्रह जो है इसकी डायमीटर कितनी है? 52,000 किलोमीटर। यह सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लेता है। यह जो अरुण है यह सूर्य की परिक्रमा करने में कितना वर्ष का समय लेता है? 84 वर्ष का समय लेता है। अपने धुरी के लंब के साथ 90 डिग्री झुके रहने के कारण यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी परिक्रमा कक्ष में सूर्य के सामने रहता है और पहियों की तरह घूमता है। इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह, क्या बोलता है? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लेटा हुआ ग्रह किसे बोलते हैं? तो लेटा हुआ ग्रह अरुण ग्रह को अर्थात यूरेनस प्लेनेट को लेटा हुआ प्लेनेट अर्थात लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। और अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि अपनी धुरी के लंब के साथ 90 डिग्री झुका होने के कारण, ये अपने धुरी से लंब के साथ, है ना, यह अपने धुरी के लंब के साथ 90 डिग्री झुके होने के कारण यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी परिक्रमा कक्ष में, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी परिक्रमा कक्ष में सूर्य के सामने रहता है। बाकी ग्रह है जिसमें 2 ध्रुव हैं, तो एक सूर्य की तरफ होता है तो एक अपोजिट होता है। लेकिन इस ग्रह के बारे में क्या कह रहा है? एकमात्र ऐसा ग्रह है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी परिक्रमा कक्ष में सूर्य के सामने ही रहता है। दोनों ही ध्रुव का भी डिस्टेंस, अगर दोनों ही ध्रुव का आप देखिएगा कि दोनों ही ध्रुव का परिक्रमा अगर हो रहा है, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक परिक्रमा कक्ष में यह क्या होता है? सूर्य के सामने रहता है। अगर परिक्रमा कक्ष एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर चल रहा है तो दोनों ध्रुव क्या होता है? सूर्य के सामने होता है ना, सूर्य के सामने रहता है और पहियों की तरह घूमता है। और क्या है? यह पहिए की तरह घूमता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यह अपने अक्ष या धुरी पर
10.8 घंटे में एक चक्कर लगाता है। यह अपने अक्ष पर या अपनी धुरी पर 10.8 घंटा 10.8 आवर में एक चक्कर लगाती है। याद रखिएगा, है ना, एक चक्कर 10.8 घंटा में एक चक्कर। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 14.5 गुना है, 14.5 गुना है। अर्थात जो अरुण ग्रह है, यूरेनस ग्रह है, इसकी जो द्रव्यमान है वह पृथ्वी के द्रव्यमान का 14.5 गुना है। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान मान लीजिए 1 किलोग्राम है तो इस ग्रह का द्रव्यमान कितना होगा? 14.5 किलोग्राम होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसका घनत्व 1.21 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। यह जो अरुण ग्रह है ना, या कह सकते हैं जो यूरेनस है, इसका जो डेंसिटी है 1.21 है ना, 1.21 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर डेंसिटी। याद रखिएगा, इस ग्रह पर ठोस धरातल का अभाव है। ठोस धरातल का अभाव शनि ग्रह पर भी था और यहाँ भी देखते हैं इस ग्रह पर ठोस धरातल का अभाव है। इसके सतह का तापमान -197 डिग्री सेल्सियस है। किसके सतह का तापमान? तो जो अरुण ग्रह है इसके सतह का है ना, इसके सरफेस का जो टेम्परेचर है वह -197 डिग्री सेल्सियस है। इसके सतह का तापमान -197 डिग्री सेल्सियस है। इस ग्रह का वायुमंडल घना है। यह किस ग्रह का? तो यह जो अरुण जो यूरेनस ग्रह है, इस ग्रह का वायुमंडल क्या है? घना है, डेंस एटमॉस्फेयर है ना, घना वायुमंडल है। किसका? तो यूरेनस ग्रह का। आगे बढ़ते हैं। इसमें मीथेन गैस की प्रधानता है। इसमें क्या है? मीथेन गैस की प्रधानता है। किसमें? अरुण में। यूरेनस जो ग्रह है इसमें मीथेन गैस की प्रधानता है, मतलब मीथेन गैस ज़्यादा से ज़्यादा है, जिसके कारण दूरबीन से देखने पर यह हरा रंग का दिखाई देता है। देखिए, अब इसमें क्या है? मीथेन गैस की प्रधानता है, मीथेन गैस ज़्यादा है। यूरेनस ग्रह पर या अरुण ग्रह पर मीथेन गैस ज़्यादा है, और मीथेन गैस ज़्यादा होने के कारण जब दूरबीन से इसको देखा जाता है तो यह ग्रह कैसा दिखता है? हरा रंग का दिखता है। तो अब अगर पूछा जाए कि यूरेनस या अरुण ग्रह जो है ये हरा क्यों दिखता है, दूरबीन से हरा क्यों दिखता है, तो हरा दिखने के कारण क्या है? इसमें मीथेन गैस की प्रधानता है, इसलिए दूरबीन से देखने पर यह हरा दिखता है। इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन और हीलियम प्रमुखता से पाए जाते हैं। मतलब ये तो मीथेन गैस तो है ही, इसके अलावा हाइड्रोजन और हीलियम भी अरुण ग्रह पर प्रमुखता से पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके वायुमंडल में औसत तापमान -225 डिग्री सेल्सियस के लगभग है। देखिए, माइनस टेम्परेचर जो अरुण ग्रह का है वह -225 डिग्री सेल्सियस है, जबकि नॉर्मल टेम्परेचर जो आप देखिएगा इसके सतह का तापमान है वह -197 डिग्री सेल्सियस है। याद रखिएगा। शनि की भांति इस ग्रह के चारों ओर धुंधले वलय रिंग्स हैं। जिस तरह शनि में धुंधला वलय या धुंधला रिंग है या छल्ला है, उसी तरह शनि ग्रह की तरह ही इस ग्रह के चारों ओर भी धुंधले वलय अर्थात धुंधले रिंग्स हैं, उपस्थित हैं, मौजूद हैं। शनि ग्रह की तरह ही अरुण ग्रह में भी धुंधले वलय मौजूद हैं। ये वलय गहरे कसे हुए हैं और इसकी संख्या 9 है। ये जो वलय है ये क्या है? गहरा है और कसा हुआ है। कसा हुआ मतलब मजबूत है। ये वलय गहरे कसे हुए हैं और इनकी संख्या 9 है। वलयों की संख्या कितनी है? 9 है। इन वलयों में अल्फा है, बीटा, गामा, डेल्टा व एप्सिलॉन प्रमुख है। ये सभी जो हमने नाम पढ़ा ये सभी वलय हैं। अल्फा एक वलय है जो अरुण ग्रह पर या यूरेनस ग्रह पर पाया जाता है, या बीटा जो है यह एक वलय है जो अरुण ग्रह पर पाया जाता है। गामा एक वलय है, डेल्टा एक वलय है और एप्सिलॉन क्या है? यह भी एक वलय है। इसके अलावा 40 लाख वर्ग मील से बड़ा चुंबकीय क्षेत्र है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या बोला? कि इसके अलावा जो है 40 लाख वर्गमील से बड़ा चुंबकीय क्षेत्र है। किसका? तो यह चुंबकीय क्षेत्र है अरुण ग्रह का। यूरेनस जो प्लेनेट है ना, इस प्लेनेट की, इस ग्रह की, है ना, इस ग्रह में 40 लाख वर्गमील का चुंबकीय क्षेत्र है। इसके अलावा इसमें 40 लाख वर्गमील से बड़ा, 40 लाख वर्गमील से बड़ा चुंबकीय क्षेत्र है। ये किसके बारे में कह रहा है? तो अरुण की, जो अरुण ग्रह है उस ग्रह के सरफेस पर या उस ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ये आकलन दिया गया है कि इसके अलावा इसमें 40 लाख वर्ग मील से बड़ा चुंबकीय क्षेत्र भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। इस ग्रह के 27 उपग्रह हैं, है ना। तो याद रखिएगा, अरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह हैं, जिनमें कौन कौन सा है? एरिल, एब्रियल, टिटेनिया, ओबेरॉन और मिरांडा आदि प्रमुख, ये सभी जो है प्रमुख उपग्रह हैं।
एरियल जो है अरुण ग्रह का एक उपग्रह है, अब्रिल अरुण का उपग्रह है, टिटेनिया अरुण का उपग्रह है, ओबेरॉन अरुण का उपग्रह है और मिरांडा भी क्या है, यह अरुण का उपग्रह है। तो यहाँ तक मित्र हमने देखा कि अरुण ग्रह में जो महत्वपूर्ण पॉइंट था उसको लेके आया, हमने बताया आपको। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं रफ्तार के साथ। इस ग्रह की खोज 1781 में सर विलियम हर्सेल ने की। अरुण को प्रथम आधुनिक ग्रह कहा जाता है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 7वां ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी 286 करोड़ 90 लाख किलोमीटर है। यह आकार में सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 52,000 किलोमीटर है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगाता है। याद रखिएगा, अपने धुरी के लंब के साथ 90 डिग्री झुके रहने के कारण यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी परिक्रमा कक्ष में सूर्य के सामने रहता है और पहियों की तरह घूमता रहता है। इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सौरमंडल में लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो सौरमंडल में लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं। यह अपने अक्ष या धुरी पर 10.8 घंटे में एक चक्कर लगाता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 14.5 गुना है। इसका घनत्व 1.21 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस ग्रह पर ठोस धरातल का अभाव है। यह जो अरुण ग्रह है यहाँ पर ठोस धरातल का अभाव है। इसके सतह का तापमान -197 डिग्री सेल्सियस है। किसके सतह का तापमान? अरुण ग्रह के सतह का तापमान -197 डिग्री सेल्सियस है। इस ग्रह का वायुमंडल घना है। किस ग्रह का? तो यह जो अरुण ग्रह है, यूरेनस ग्रह है, इस ग्रह का वायुमंडल क्या है? घना है, डेंस एटमॉस्फेरिक है, डेंस वायुमंडल है, घना वायुमंडल है। चलिए, इसमें मीथेन गैस की प्रधानता है। अरुण ग्रह पर क्या है? तो मीथेन गैस की प्रधानता है, जिसके कारण दूरबीन से देखने पर यह हरा रंग का दिखाई देता है। इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन, हीलियम की प्रमुखता से पाए जाते हैं। इसके वायुमंडल में औसत तापमान -225 डिग्री सेल्सियस के लगभग है। शनि की भांति इस ग्रह के चारों ओर धुंधले वलय या रिंग्स पाए जाते हैं। ये वलय गहरे कसे हुए और इनकी संख्या 9 है। इन वलयों में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा व एप्सिलॉन प्रमुख है। इसके अलावा इसमें 40 लाख वर्गमील से बड़ा चुंबकीय क्षेत्र भी है। इस ग्रह के 27 उपग्रह हैं, जिनमें एरियल, एब्रियल, टिटेनिया, ओबेरॉन और मिरांडा, ये सभी जो है कुछ प्रमुख उपग्रह हैं अरुण ग्रह के। तो मित्र, आज हमने अरुण को देखा और इसके बाद अगला वरुण को देख लेंगे, है ना। चलिए आज यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।